बच गई है, तो वो दोनों आरोपी जो हैं वो एकदम वहां से भाग जाते हैं और भागने में एकदम कामयाब हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। दोस्तों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल पे बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है। बता दें कि हमारे YouTube चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको लगातार आपराधिक कहानियां सुनने के लिए मिलती हैं और जो कि हमारे देश दुनिया में इधर उधर ही हुई होती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और फट से एक नई कहानी सुनने का आनंद लीजिए। आज की कहानी जो है वो बिहार के सारण जिले की है। आपने एकदम बिल्कुल सही सुना। आज की कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ वो बिहार के सारण जिले की है, जहाँ पे क्या होता है कि एक थाना क्षेत्र पड़ता है वहाँ पे रसूलपुर। रसूलपुर जो है वो एक थाना पड़ता है वहाँ पे। वहाँ का एक धनाडीह गांव है। वहाँ पे जो है वो 55 साल के तारकेश्वर सिंह अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। फैमिली में 2 बेटियां हैं और पत्नी का नाम आभा कुमारी है और उनकी उनकी एक पत्नी है शोभा देवी और बेटी का नाम जो है वो छोटी वाली बेटी का नाम आभा कुमारी है जो कि 15 साल की है और बड़ी बेटी का नाम चांदनी कुमारी है जो कि 17 साल की है। अब तारकेश्वर जी जो है वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं वहां पे। लेकिन होता क्या है कि सब लोग जो है वो खाना खा करके अपने आराम से जो है वो छत के ऊपर आ गए, क्योंकि गर्मियों का टाइम है तो लोग छतों पे सोते हैं। तो लोग जो है वो छत के ऊपर आ गए और छत के ऊपर ये सारी फैमिली जो है वो वहां पे सो गई। घटना जो है वो 2-3 दिन पहले की है और फिर सारे लोग जो है वो सो गए। करीब रात के 2 बजे का वक्त था। कोई 2 लड़के जो है वो वहां पे आते हैं, मुंह के ऊपर जो है वो कपड़ा बांधा हुआ है और वहां पे जो है वो उसकी माँ शोभा को दिखाई देते हैं। लेकिन वहां पे इतना भयानक हादसा हो जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। और वो एकदम आते हैं और उनके हाथ में जो है वो चाकू होता है और चाकू से वो एकदम वार करते हैं। सबसे पहले तारकेश्वर के ऊपर और उसके बाद जो दोनों बेटियां होती हैं उनके ऊपर। तीनों को एक एक करके जो है वो खत्म कर देते हैं। जब तीनों को ये एक एक करके खत्म कर देते हैं तो बारी आती है उनकी माँ शोभा देवी की। अब शोभा देवी जो है वो अपनी जान बचाने में एकदम कामयाब हो जाती है। वो वहां से एकदम भाग जाती है और उसकी जान जो है वो बच जाती है। लेकिन अब ये दोनों युवक जो है वो वहां से चले जाते हैं। अब जब गांव के लोगों को ये सारी बात पता चलती है तो वहां पे काफी चीख पुकार मच जाती है। गांव के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि आखिर हुआ तो कैसे हुआ और ये लड़के कौन थे। किन लोगों ने जो है वो इनके घर में आकर के 3 मर्डर जो है वो कर दिए हैं। अब एकदम क्या होता है कि गांव के लोग जो है वो पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस एकदम वहां पे आ जाती है और फिर पुलिस जो है वो सारी बातें पता करने लगती है। तो पुलिस जो है वो उनके बयान लेती है, माँ के बयान लेती है। तो माँ जो है पुलिस को बताती है कि खाना खाने के बाद सब लोग सो गए थे तो अचानक से 2 युवक आते हैं और आकर के एकदम छत के ऊपर जो उनके ऊपर सोए हुए लोगों के ऊपर वार पे वार करने लगते हैं और जिससे जो है वो उनकी एकदम मौत हो जाती है। लेकिन वो जो है एकदम भागने में कामयाब हो जाती है और उसकी जान बच जाती है। अब पुलिस जो पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस बताती है कि पुलिस को उनकी माँ बताती है कि जो उनकी बेटी है जिसका नाम चांदनी कुमारी है वो वहीं की एक जो युवक है जिसका नाम रोशन सिंह है उससे बात करती थी और रोशन से ये बात करती थी। तो इन दोनों की बातचीत करना घर वालों को पता चल गया और घर वालों को बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं थी। अब घर वालों ने जो है वो इसका बहुत ज्यादा विरोध किया कि ये दोनों आपस में बातें ना करें, समाज में जो है वो परिवार की बदनामी होगी। अब होता क्या है कि जब इनका विरोध होता है तो विरोध बहुत ज्यादा होता है। अब ये दोनों जो है डिसाइड करते हैं कि वो बात नहीं करेंगे। अब ये चांदनी कुमारी जो है वो अपने प्रेमी रोशन से जो है बात नहीं करती थी और
बिल्कुल उन दोनों ने अपना रिश्ता खत्म कर दिया था। लेकिन ये बात जो है वो रोशन सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उसने बोला था कि अगर वो उसकी नहीं हो सकती है तो वो किसी और की भी चांदनी को नहीं होने देगा। अब जब पुलिस को ये चीज पता चली कि ऐसी ऐसी बात थी, तो पुलिस ने जो है वो जो रोशन सिंह नाम का एक लड़का है उसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया और उसे पूछताछ की। अब उसे पुलिस ने जो है उससे पूछताछ की, तो उसने अपना जो है वो पूरा बयान पुलिस के सामने दे दिया कि उसके जो है वो उनकी बेटी चांदनी के साथ जो है वो प्रेम संबंध थे, लेकिन घर वालों को ये रास नहीं आ रहा था। और अब चांदनी ने जो है वो रोशन से बात करना बंद कर दिया था, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और उसने जो है वो चांदनी को बोला था कि अगर वो उसकी नहीं हो सकती है तो वो किसी और की भी नहीं होने देगा। इसलिए उसने उन तीनों की जो है वो हत्या कर डाली। अब क्या है कि माँ जो है वो एकदम बच गई, लेकिन इन तीनों की जो है वो वहाँ पे डेड बॉडी पुलिस ने उठा ली, पोस्टमार्टम किया। परिजनों को जो फिर वो डेड बॉडी उन्होंने वापस दे दी। घर में इतनी बुरी तरह से कोहराम मच गया और पुलिस ने जो है इन दोनों युवकों को अरेस्ट कर लिया। घर में इतनी बुरी तरह से कोहराम मच गया, पूरा परिवार जो है वो दोस्तों खत्म हो गया। अब परिवार में सिर्फ और सिर्फ बची तो उनकी माँ शोभा देवी। शोभा देवी पीछे से रोती पिटती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। बता दें दोस्तों की कहानी में जो है वो आजकल के लड़के और लड़कियों का कुछ भी पता नहीं चलता है कि कौन किसको क्या करने वाला है और कौन सी जगह पे क्या चीज होने वाली है। इसलिए बहुत सतर्कता के साथ काम करें। और अगर बच्चे इस हालात से गुजर रहे हैं कि कोई बच्चा नहीं मान रहा है, अगर उनकी ऐसी शादी करने की इच्छा है, तो हमारे नजरिए से दोस्तों ऐसी तबाही से तो अच्छा है कि उनको उनके हालातों पे छोड़ दें और उनको उनकी शादी करवा दें। लेकिन जिंदगी की सच्चाई कुछ और ही होती है, ये इन लोगों को बाद में समझ आती है। लेकिन आजकल के टाइम में जो है वो सच्चा प्रेम प्यार नहीं रह गया है। अगर सच्चा प्रेम प्यार होता तो ये जो रोशन है ये कहाँ से उसको जो है वो कहाँ से अपने प्रेमिका को क्यों मारता और क्यों उसके पीछे जो है वो उसके पूरे परिवार को खत्म कर देता। सच्चा प्यार आजकल जो है वो खत्म हो चुका है। आजकल सिर्फ जो है वो अगर प्रेमी और प्रेमिका में हल्की सी भी कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वो बदले का रूप जो है वो ले लेता है। इसलिए दोस्तों मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि बहुत सतर्क होकर के रहें, बहुत जागरूक होकर के रहें। हमारे देश दुनिया में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिनके बारे में जो है वो किसी ने सोचा भी नहीं है, चाहे प्रेमिका है चाहे प्रेमी है। लेकिन जो सच्चा प्यार होता है वो उसमें कोई किसी का कत्ल नहीं करता है, कोई किसी को मारता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक बदले की भावना का प्यार होता है और कुछ भी नहीं। इसलिए कोई भी कदम उठाए तो सोच समझ के उठाए। हालांकि रोशन ने जो किया बहुत ज्यादा गलत किया, खत्म करके परिवार को क्या उसको क्या मिला, वो जेल हो जाएगी और वो जेल में बैठेगा। और बेचारे जो है वो दुनिया से चले गए, वो कभी वापस नहीं आएंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं होती हैं दोस्तों जो कि बात करके जो है वो सुलझाई जा सकती हैं। मरना और मारना ही हर चीज का सलूशन नहीं होता है। अब उन माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपने आंखों के सामने अपने पति को और अपनी जवान जवान 2 बेटियों को मरते हुए देखा। कितनी मुश्किल से तो बोलते हैं कि माँ बाप जो है बच्चों को बड़ा करते हैं। 15 साल की बेटी और एक 17 साल की बेटी। बच्चों को गलत कदम कभी भी नहीं उठाने चाहिए। ये पेरेंट्स को जो है वो नतीजे भुगतने पड़ते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और मेरे चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगर हमसे कोई भूल हुई होगी तो अपने बहन बेटी दोस्त समझ के हमें माफ करना। जय हिंद, जय भारत।